नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी हो गई है, आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिससे हम लीवर सही तरीके से वर्क नहीं करता है। लीवर की एक ऐसी डिजीज के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जिसको सिरोसिस के नाम से जानते हैं। बहुत समय से अगर आप लीवर डैमेज है, अगर उसका पूरा प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो सिरोसिस क्या है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसका अगर हो गया है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा और क्या क्या उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है। सिरोसिस ऑफ लीवर एक ऐसी डिजीज है, एक लीवर की एक ऐसी हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ऑर्गन है जो मसल्स की बचनी, जो मांस का लोथड़ा से बना हुआ, जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं। लीवर हमारे बॉडी में सभी प्रकार के, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो खाना आपको पेट पे जाता है, और लीवर बहुत सारे इम्पोर्टेंट एंजाइम हमारे बॉडी को देती है, पेट को देती है। जो हम खाना खाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। अगर लीवर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हम किसी प्रकार के खाना खाने में असमर्थ हो जाएंगे, और हम खा भी लेंगे तो वो डाइजेस्टेबल नहीं होगा, और जिसके कारण आपको हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो सिरोसिस ऑफ लीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लगातार, अगर आप अल्कोहलिक शराब पी रहे हैं और लीवर में सूजन आ रहा है, हेपेटाइटिस हो रही है, तो अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और अगर आपका कारण शराब पीने के कारण अगर हेपेटाइटिस हो रही है और उसका ट्रीटमेंट बार बार आप नहीं करवा पा रहे हैं और अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपकी जो लीवर है, एक कंडीशन, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाएगी। सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब है कि जो लीवर सेल्स होती हैं वो पूरी तरह परमानेंट डैमेज हो जाएंगी। आपको बता दें कि हमारे बॉडी में कि लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिजेनरेट कर सकता है, अपने आप को दोबारा बना सकती है। लेकिन हम किसी अपनी आदतों से अगर हम उसको बिगाड़ते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है, लीवर सेल्स पूरी तरह डैमेज हो जाएगी और आप हमेशा लीवर के रोगी कहलाएंगे। अगर मतलब लीवर की बीमारी आप परमानेंटली लग जाएगी और आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब है कि परमानेंट लीवर सेल्स का डैमेज हो जाना ही सिरोसिस ऑफ लीवर कहलाता है। लीवर की जो साइज होती है 1 से 1.5 किलो की साइज होती है एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, लेकिन अगर ये साइज छोटे सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होती है, साइज सिकुड़ के छोटी होती जा रही है लीवर, उसे ही सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पेशेंट को आप कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका लीवर खराब हो रहा है या लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर कुछ लक्षण दिखाई दे जिसे आप समझ जाएं, तो आप निश्चित तौर पे आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपनी बीमारी से आप बच सकते हैं। तो चलिए, कुछ ऐसा लक्षण है कि आपको लो ग्रेड फीवर हमेशा बना रहेगा। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हमेशा फीवर बना हुआ रहता है। लो ग्रेड फीवर जिसे अपन बोलते हैं, लो ग्रेड फीवर बना रहती है, भूख खत्म हो जाती है, अनवांटेड वेट लॉस होता है, किसी कारण से आप पता नहीं लगा पाते हैं, आपका वजन कम होता जाता है, भूख आपकी खत्म हो जाती है, वीकनेस रहती है, हमेशा उल्टी और नौजिया वोमिटिंग का सेंसेशन बना रहता है, पेट की ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है, ऊपरी हिस्से में राइट हिस्से में दर्द रहता है, इसे अपर एब्डोमेन पेन बोलते हैं, अपर एब्डोमेन पेन बोलते हैं। दाहिने हिस्से में, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द रहता है, इसको लीवर रीजन भी बोलते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पेट फूल जाती है, पेट में पानी भर जाता है, जिसे एसाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर कोई महिला है, अगर किसी लेडीज को अगर ये सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। उसका कोई जो साइकिल है, पीरियड्स की जो साइकिल है, पीरियड की साइकिल इरेगुलर हो जाती है। इससे आप पता, अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपकी लीवर पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। आपको देखने की ज़रूरत है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है।
अगर आपके बॉडी में थोड़ा सा भी कहीं चोट लग जाती है और वहाँ पे वो नीला पड़ जाता है, नीला धब्बा निशान पड़ जाता है, वो परपूरा कहलाता है, स्किन परपूरा मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट्स की कमी के कारण वहाँ पे आपको हेमरेज हो जाती है, जिसे इंटरनल हेमरेज बोलते हैं। नाक से खून आने लग जाती है, दम मसूड़ों से खून आने लग जाता है, पेट के इन अंदरूनी हिस्सों से भी खून आने लग जाता है। तो इस तरह के लक्षण आपके पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। ये लक्षण उन लोगों को देखने मिलते हैं जिनमें लीवर की प्रॉब्लम बनी रहती है या सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इस तरह के कोई लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप बिना देर की आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उनको अपने बारे में बताने की ज़रूरत है, जिससे आपको आपको आपकी डिजीज़ के बारे में वो अपने आप को सही सलाह दें। आपकी लीवर की साइज़ छोटी हो जाएगी, लेकिन स्प्लीन की साइज़ लेकर लीवर प्लीहा की साइज़ काफ़ी बढ़ जाती है। तो पोर्टल इनसफिशियंसी, ब्लड सप्लाई ना होने के कारण तो ब्लड सप्लाई होती है, लीवर में नहीं जा पाती, लेकिन वो जब ब्लड जाके लीवर स्प्लीन में स्टोर होने लग जाती है। कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ये लक्षण की हमने बात की, कुछ ऐसे पहचान है जिसे आप पहचान सकते हैं, कुछ ऐसे हमारे बॉडी में कुछ साइन दिखाई देते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम अगर है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले कुछ पहचान इसमें कि हमारे बॉडी की जो हेयर्स हैं वो हमारे बॉडी के बाल झड़ने लग जाते हैं, डिफरेंट बॉडी हेयर हो जाती है, बॉडी से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। बाल झड़ने के बाद बॉडी में पीलिया डेवलप हो जाता है, शरीर में पीलियापन दिखाई देने लग जाता है, हाथ पीली हो जाती है, हाथ पीले हो जाते हैं, यूरिन पीला निकलने लग जाता है। यहाँ की जो ग्लैंड्स होती हैं पैराइटिक ग्लैंड्स, इसमें सूजन हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, इसे मम्प्स के नाम से जानते हैं। आपकी जो उंगलियां हैं, उंगली की जो नेल्स है, नेल स्पून शेप हो जाती हैं, स्पून शेप स्ट्रक्चर हो जाती है नेल, जिसे स्पाइडर नेल के नाम, जिसे क्लबिंग के नाम से भी जानते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर, अगर आप ऐसा हाथ करते हैं और हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, इसे अपन फ्लैपिंग ट्रेमर बोलते हैं। आप निश्चित मान लीजिए अगर ऐसा आपका हाथ करता है तो आप मान के चलिए कि आपका जो लीवर है पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। आपको दिखाने की जरूरत है, आपको इसको समझने की जरूरत है कि आपकी जो प्रॉब्लम है फ्लैपिंग लीवर की समस्या है वो क्यों हो रही है। मैं अगर मेल में है, महिलाओं के पुरुषों में अगर ये सिरोसिस ऑफ लीवर यानी कि लीवर की बीमारी होती है तो जो उनकी ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट की साइज बड़ी हो जाती है, जिसे गैनिकोमास्टिया बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो टेस्टिस की साइज छोटी हो जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी बोलते हैं मेल में। और पेट में पानी भर जाता, पेट फूल जाता, पेट बड़ा दिखाई देने लग जाता है। और महिलाएं हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, ब्रेस्ट उनकी साइज छोटी हो जाती है, ब्रेस्ट की साइज छोटी होती जाती है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है, दाढ़ी मुंह छाने लग जाती है। इस तरह के कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। अगर आप इस तरह की पहचान, अगर आपको साइन दिखाई देते हैं तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपको लीवर की समस्या है, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, आपको अपनी बीमारी को समझने की जरूरत है। अगर इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप निश्चित तौर पर मानिए अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और अपने फाइंड आउट करिए, कारण को पता लगाइए कि किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम होती है। सारा इन्वेस्टिगेशन आप करवाएंगे तो डॉक्टर आपके पास आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएगा, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएगा, पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। ये सारी जांच कराने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे तो आप निश्चित तरह मानिए कि आपको आपकी बीमारी आपको पकड़ में आ जाएगी। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाती है तो प्रॉपर तरीके से आप मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर हाइजीन के साथ आपको डाइट मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, फ्लूइड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। आपको एक्सेस फ्लूइड लेना है, लो अमाउंट हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है, हाई कैलोरी डाइट होती है, हाई कैलोरी डाइट लेनी पड़ती है, 2 से 3,000 कैलोरी पर डे के हिसाब से डाइट लेनी पड़ती है। और आपकी जो प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है उसको आपको समझने की जरूरत है, और उसको अपनी जो जिसके कारण ये सिरोसिस ऑफ लीवर है उसको खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको सिरोसिस ऑफ लीवर आप किसी ड्रग्स के कारण हो रहे हैं तो दवाई बंद करनी होगी, अगर शराब के कारण होगा तो शराब बंद करना होगा। अगर आप शराब और या ड्रग इंड्यूस्ड आपको सिरोसिस हो रही है, अगर आप इनको आप किनारा नहीं करते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपकी तबीयत डे बाय डे बिगड़ती जाएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ आपको सपोर्टिव मेडिसिन देनी होगी, आपको कॉन्फर्मेटिव ड्रग्स लेनी पड़ेगी,
आपकी स्पेसिफिक ड्रग ट्रेन है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तो आपको कौन सी दवाई क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन आपको फर्स्ट मैनेजमेंट यही करना, अगर ऐसे कुछ लक्षण और ऐसा कुछ साइन दिखाई देता है तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको इस तरह की परेशानी क्यों होती है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़िए और विजिट करिए और देखिए, और ये चैनल वीडियो को आप जरूर शेयर करिए। अगर कुछ भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिससे दूसरों की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।